हाँ हाँ, डेटा में गए। टेक्स्ट टू कॉलन, टेक्स्ट कॉलम में यहाँ भी जा चुका हूँ मैं। नेक्स्ट पे कीजिए, हाँ, नेक्स्ट पे किया। देन नेक्स्ट, हाँ। और इसको DMY, अच्छा, इसको इसको DMY करें। हाँ इस पे ड्रॉप डाउन करके DMY, देन फिनिश। अच्छा। ये आपका डेट बन गया, अब सॉर्ट कर लो। हाँ, एक बार दोबारा कीजिए, एक बार बैक करके एक बार फिर। डेटा मेनू में गए हैं, हाँ, टेक्स्ट कॉलम में गए। टेक्स्ट टू कॉलन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट में, अच्छा नेक्स्ट में डेट जहाँ है उसके बाद DMY। वाई, ओके। डेट मंथ ईयर, DMY मतलब होता है डेट मंथ ईयर, एंड फिनिश। ये क्या करेगा, डॉट को हटा देगा, डॉट की जगह डैश लगा देगा, और 3 को जो है ना 28 की जगह पे डाल देगा, 28 को 3 की जगह पे डाल देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर। सर सर वो डेट मंथ, हेलो। हाँ सर। जी। सर आप डेट मंथ ईयर उसमें कर रहे हैं, बट ये मंथ डेट और ईयर फॉर्मेट में आ रहा है। सर सिस्टम की डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग जो थी ईयर मंथ डे, मंथ डे ईयर में थी, MDY इसको बोलते हैं। ओके। और जो डेट लिखा हुआ था उसमें 28 क्या था, अगर इसको हम नॉर्मल डेट में कन्वर्ट करते तो 28 महीना बन जाता, तीन हाँ बन जाता। इसलिए मैंने इसको ठीक कन्वर्ट ठीक। कर दिया DMI, मतलब कि डेट को मंथ कर दो, मंथ को डेट कर दो। ओके ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट सर? ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? नहीं, एक सॉर्ट के अंदर क्या ये कंपलसरी है कि बीच में कोई कॉलम खाली ना रहे, कोई भी सेल? बीच का कॉलम? अगर आप सॉर्ट करते हैं बड़े डाटा को, बीच में कोई कॉलम ब्लैंक है या कोई सेल ब्लैंक है, तो वो जरूरी है कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कि जीरो हो वहां? जरूरी नहीं है ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर ब्लैंक है तो डेटा को सिलेक्ट करके सॉर्ट करो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आज और मैं अगर फाइल मर्ज है तो सही है। कोई अगर सेल मर्ज है तो अनमर्ज करें उसको पहले। हाँ अनमर्ज करना पड़ेगा, बिना अनमर्ज के सॉर्ट नहीं होगा। ओके, ठीक। अब बात करते हैं आपने डेटा के ऊपर। तो संदीप जी ने आई थिंक आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक पढ़ा दिया है ना? हाँ, पढ़ाया था। प्रोटेक्शन पढ़ाया, पासवर्ड डालना सीट के अंदर। ये आपके पास 13 है ना, ये और एक्सेल 13 है ना? से तो ये हमारा 2007 है। अच्छा, 7 है। ओके। और पासवर्ड डालना बताया? नहीं सर, पासवर्ड रिसेट करना नहीं सर। ओके, तो आज का टॉपिक आपका है प्रोटेक्शन मेथड। आज आपको हम बताएंगे कि एक्सेल वर्कशीट में किस तरीके से हम प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी जी। तो अगर हम इसी चीज पे हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात हम इस चीज को पूछते हैं कि हमें प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? सर कोई डाटा कॉपी ना कर ले, कोई डाटा इरेज ना कर दे। देखिए प्रोटेक्शन कई तरह के हैं। एक आपका है वर्कशीट प्रोटेक्शन, सीट की प्रोटेक्शन, सेल की प्रोटेक्शन, आपको स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन, एंड फाइल ओपनिंग प्रोटेक्शन। मतलब कि आप चाहते हो कि अगर आपका कोई भी डेटा जो है, आपका कोई डेटा जस्ट राइट मैंने एडिट ना कर सके तो हम वर्कशीट प्रोटेक्शन लगाते हैं। आप चाहते डेटा कोई कॉपी ना कर सके तो सिलेक्शन मेथड हटा के हम रेंज प्रोटेक्शन लगाते हैं। आप चाहते हो आपका कोई डिलीट ना कर सके तो हम वर्कबुक प्रोटेक्शन लगाते हैं। आप चाहते हो कोई बिना फाइल ओपन ना कर पाए तो इसमें हम फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालते हैं। तो आज हम इसी पे आगे सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि आपके सामने मेरी एक फाइल है आर्ट डेटा के नाम से, जिसमें कुछ डेटा डाला हुआ है। मैं चाहता हूं कि संजीव जी आपके यहाँ से मेरी वॉइस इको आ रही है, तो अगर आप म्यूट कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। म्यूट कर लो। हाँ, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। ये आवाज आ रही है मेरे यहाँ से? आप
आपकी स्पीकर से मेरी वॉइस इको क्या आ रही है सर? इको के एक मिनट। आई थिंक आपने हेडफोन नहीं यूज किया है। जहां आपका नाम होता है ना, नाम के सामने एक माइक का सिंबल होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ, बट फिर वो आपको कुछ पूछना होगा तो। माइक के सामने ये जो है ये वाला क्लिक के बोर्ड। हाँ, एक आपके नाम माइक हरा ग्रीन कलर का होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, म्यूट हो जाएगा। हाँ बस हो गई। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि हम यहाँ करना चाहते हैं कि इस डेटा में कोई चेंजिंग, जिस तरह का कोई चेंजिंग होता है ना, वो चेंजिंग ना करे। जस्ट मैं ये चाहता हूँ, तो इसलिए हम जस्ट राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट, एंड यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। जो भी पासवर्ड डालना चाहते हो पासवर्ड डालिए, देन पासवर्ड कंफर्म कीजिए, देन और पासवर्ड डालने से पहले एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि पासवर्ड अगर आप भूल जाते हो तो पासवर्ड रिकवर करने का ऑप्शन एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। तो केयरफुल हो कि आप पासवर्ड डालो, ऐसा पासवर्ड जो आप भूले नहीं। एक्सेल आपको कोई ऐसी टूल प्रोवाइड नहीं कर सकती है पासवर्ड रिकवर करने का। ओके, तो मैंने डाला एंड ओके किया। तो अब क्या है कि मैं वर्कशीट पे किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं कर सकता हूं, किसी तरह का काम मैं नहीं कर सकता हूं, इससे कोई चेंजिंग नहीं कर सकता हूं। संजीव जी समझ में आया मैंने कैसे प्रोटेक्ट किया? जस्ट मैंने सीट के नेम, जिस सीट को प्रोटेक्ट करना है उस सीट पे राइट क्लिक किया एंड प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर दिया। यहां पे मैं पासवर्ड डाला एंड ओके, अगेन पासवर्ड डाला एंड ओके। अब क्या है कि अभी सीट पे, अब सीट को मैं देख सकता हूं, लेकिन इसमें किसी तरह का चेंज नहीं, जैसे कि कोई कुछ टाइप करना हुआ या कलर वलर करना हुआ, फिल्टर फाइबर कुछ तरह से कुछ भी चीज है, बस जस्ट इसको रीडेबल कर दिया। हम रीड कर सकते हैं, रीड के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन इस डेटा को कॉपी करके किसी अनोदर जगह पे, किसी अनोदर शीट पे ले आके हम ले जा सकते हैं, जैसे कॉपी करके। अब मुझे इस चीज को रोकना है। मैं चाहता हूं कि मेरी डेटा को कोई भी पर्सन कॉपी ना कर सके। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि एक्सेल के अंदर में ऐसा कोई टूल्स अवेलेबल नहीं है कि आपके कॉपी को रोक सके। लेकिन कॉपी करने के लिए जरूरत क्या होती है? कॉपी को करने की जरूरत होती है सिलेक्शन। क्या बिना सिलेक्शन किए आप कॉपी कर सकते हो किसी डेटा को? नहीं। जब तक हम सिलेक्शन ना करेंगे तब तक तो कॉपी हो ही नहीं सकती है। तो अगर हम सिलेक्शन को रिमूव कर दें तो क्या होगा? तो कॉपी नहीं कर पाएंगे, फिर सिलेक्शन भी नहीं। तो सिलेक्शन रिमूव कैसे करेंगे? तो इसको अनप्रोटेक्ट करता हूं मैं। जब हम राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करते हैं, प्रोटेक्ट शीट पे जाते हैं, तो यहां पे आप देखिए, आपको यहाँ पे अलाउ यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू, यहां पे कुछ चीजें दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चीजें आप दिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये सारे काम जो पे हम टिक करेंगे वो सारे काम आफ्टर दी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मतलब यूजर को अलाउ करे, जैसे कि नेट बैंकिंग में कैसे होता है कि आपको थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन देना है, आपको फलाना देना है, फलाना देगा, ऐसे कई सारे लिस्ट होते हैं। इस तरह से इस प्रोटेक्शन से हो गया कि आपको जब पासवर्ड डालने के बाद बंदा क्या क्या कर सकता है। ठीक है सर। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट दो जो दिया हुआ है, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल, अब इस चीज का हमें जानना है।
तो सिलेक्ट लॉक सेल और सेलेक्ट अनलॉक सेल क्या होता है फिलहाल हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि हमें यहाँ पे जो हमारा चीज है मतलब कि हम इस पे सिलेक्शन अलाउ कर रहे हैं, तो सिलेक्शन अलाउ कर रहे हैं। तो अगर मैं राइट क्लिक करूं और प्रोटेक्शन करते समय ये दो अथॉरिटी हटा देता हूं कि बंदा ना सिलेक्ट कर सके लॉक सेल को ना अनलॉक कर सके, किसी भी तरह की सिलेक्शन ना कर सके, देन मैं इससे पासवर्ड डालूं, पासवर्ड कंफर्म करूं और फिर ओके करूं, तब क्या होगा कि यहां पे ना कहीं पे क्लिक होगा ना हमारा कॉपी होगा। अब किसी तरह के डेटा को हम कॉपी नहीं कर सकते यहां पे। दिस इज द प्रोटेक्शन मेथड। क्लियर है? एक कॉपी रिमूव करने आप लोगों का आ गया। यस सर। सर कंट्रोल ए भी काम नहीं करेगा? कुछ काम नहीं करेगा, आप ट्राई करके देख लीजिए। संजीव ठीक है जी सर। एक बार आपने कि हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक ये है कि मैं किसी पार्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो ये रेड एरिया दिख रहा है आपको, इस रेड एरिया में टाइपिंग हो और रेड एरिया से बाहर मैं टाइपिंग ना कर सकूं। मैं करना क्या चाहता हूं, समझ में आ गया सर? कि जो रेड एरिया मैंने सिलेक्ट किया है, इस रेड एरिया के अलावा मैं कहीं और टाइपिंग ना कर सकूं, बस इतने एरिया में कुछ टाइप कर सकूं। ठीक है सर। तो कैसे होगा, अब चलिए हम करके देखते हैं। अब बारी आती है लॉक सेल और अनलॉक सेल के बारे में जानने के लिए। अभी थोड़ा देर पहले जब हमने प्रोटेक्शन अप्लाई किया था तो उसमें हमने देखा था कि लॉक सेल था, अनलॉक सेल था। देखिए जब भी हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो ऊपर आपके यहाँ पे दिखेगा, अब देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्रोटेक्ट। एक मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ कौन किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, इसके बारे में ये लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक सेल। मतलब कि पासवर्ड आपका उतने ही एरिया में एप्लीकेबल होता है जितना एरिया आपका लॉक सेल है। अब लॉक सेल क्या है, अब इस चीज के बारे में जानते हैं। लॉक सेल मतलब जिसकी राइट क्लिक करने के बाद हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं और फॉर्मेट सेल, एक मिनट, हाँ, फॉर्मेट सेल की प्रोटेक्शन वाले टैब, जिसमें लास्ट में जो प्रोटेक्शन का टैब है, इस प्रोटेक्शन वाले टैब में लॉक सेल हमारा चेक्ड है। जिस लॉक सेल को हम चेक करके रखते हैं वो हमारा होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड लॉक सेल। तो प्रोटेक्शन पासवर्ड डालने के बाद उस पर किसी तरह की टाइपिंग नहीं होती है। अगर हटा दें तो बन जाता है अनलॉक सेल। मतलब कि हम अगर पासवर्ड भी डाल दें फिर भी हम उस पर टाइप कर सकते हैं, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सिलेक्टेड एरिया को राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके इसकी लॉक को हटा दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ द रेड कलर आपका बन गया अनलॉक लॉक सेल और रेड कलर जो है आपका लॉक सेल हो गया। जो हम पासवर्ड डालेंगे तो एज पर प्रोटेक्शन रूल कि आपका सिर्फ जिस लॉक सेल है जिस पे लॉक क्लिक था प्रोटेक्शन में जाके फॉर्मेट सेल के अंदर, उसी में आपका पासवर्ड अप्लाई होगा, बाकी जगहों पे आपका पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। अब क्या है कि मैं इस पे आप काम कर सकता हूं बट यहां पे मैं काम नहीं कर सकता हूं। इट क्लियर? यस सर, क्लियर। अब प्रोटेक्शन मेथड में आगे बढ़ते हैं। अब हम मान लीजिए कि एक फॉर्म बना रहे हैं, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। अब तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं। अब मैं यहां पे चाहता हूं कि मैं इन तीनों के अलावा कहीं और क्लिक ना कर सकूं और साथ में इन तीनों के अलावा मैं कहीं कर्सर भी मूव ना कर सकूं। मतलब कि अगर मेरा कर्सर यहां पे है, अगर मैं एंटर टैब एरो कुछ भी प्रेस करूं तो मेरा कर्सर डायरेक्ट जंप यहां होना चाहिए, देन यहां वापस यहां, इस तरीके से। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि मैं इनके अलावा कहीं और टाइप ना कर सकूं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम
इसके लिए चेक हटा राइट देंगे। क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसकी मैं लॉक को हटा देंगे। लॉक हटा दे, क्या हुआ कि अब इस पे हम किसी तरह की टाइपिंग को कर सकते हैं। अब पासवर्ड डालते समय हमने जो सिलेक्शन हटाया था, हमने क्या किया था कि दोनों हटा दिया था, लॉक सेल को भी और अनलॉक सेल को भी। अब मैं यहां पे लॉक सेल की सिर्फ सिलेक्शन हटाता हूं, अनलॉक सेल को हटा छोड़ देता हूं। मतलब कि अनलॉक सेल कौन सा है, डेड एरिया है। इसलिए क्या होगा कि सिलेक्शन हमारी सिर्फ लॉक सेल पे रहेगी, उसके अलावा कहीं नहीं रहेगी। एंटर मारेंगे तो इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। इसका एक अनदर एग्जांपल बता दूं तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक देता हूं नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, टोटल, टैक्स, कमीशन, डेट एंड टाइम। हाँ देवेंद्र जी, समझ गया आप ही हो। और मैं सुजीत बात कर रहा हूँ, संदीप नहीं। आईडी संदीप जी की है लेकिन मैं सुजीत हूँ। हेलो, हाँ हेलो, मैं ले रहा हूँ, मैं संदीप नहीं ले रहा है। संदीप की आईडी है, क्लास में ले रहा हूँ। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। टैक्स के लिए मैंने यहाँ पे 12.36 निकाल लिया। कमीशन मैंने क्या किया, इसका 2% निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। और फिर मैंने यहाँ पे टोटल, एक और टोटल ऐड कर देता हूँ, टोटल, और मैं प्लस कर देता हूँ इसको। ठीक है। अब क्या है कि ये जो 4 सेल है आपका, एक डिफॉल्ट आ रहा है। ये चारों सेल आपका डिफॉल्ट में आ रहा है। अब क्या होता है कि जब इसमें नाम लिखता हूं मैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नवीन, क्वांटिटी में डाल दिया 74, एमआरपी डाल दिया 73, तो क्लिक करते ही अपने आप सारा आ जाता है। तो मुझे क्या करना होता है कि 4 अलग अलग सेल में यहाँ पे जंप करने होते हैं, फिर यहाँ पे डेट लिखने होते हैं, मुझे टाइम लिखने होते हैं। तो अब मैं इसमें कुछ ऐसा करना चाहता हूं, जैसे मैं इससे आऊं और इसके बाद कर्सर मेरा डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो इसमें स्किप हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पूरे सीट को सिलेक्ट किया, ओवरऑल सीट इस पे क्लिक करके, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गए और लॉक्ड को हटा दिया। अभी क्या है कि मेरा पूरा का पूरा सेल अनलॉक्ड है, और जितने एरिया में मैंने फॉर्मूला लगाया है उतने एरिया को मैंने सिलेक्ट किया एंड वापस राइट क्लिक किया और इसको मैंने कर दिया लॉक। अब मैं इसमें पासवर्ड डालता हूं प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल को हटा देता हूं। यहां पे नाम लिखता हूं नवीन, क्वांटिटी 74। अब से टाइप करते ही कर्सर डायरेक्ट मेरा यहां पे आ जा रहा है। इससे क्या हुआ, एक तो हमारा इसमें 2 फायदे हो गए। एक तो हम इसकी फॉर्मूले बच गए, हमारा एक तो टाइम बच रहा है कि हम 4 बार कॉलम में जाके फिर लास्ट में जाते हैं, फिर माउस पकड़ के जाते। और दूसरा फायदा क्या हुआ कि इसकी फॉर्मूला भी हमारा हिडन हो गया, इसको फॉर्मूले को भी कोई देख नहीं सकता है। तो 2 फायदा इसमें हुए। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार अप्लाई करके देखिए। बट सीट 4 में क्या हो रहा है कि फॉर्मूला को देख तो नहीं पा रहा है, लेकिन कर्सर भी नहीं जा रहा। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि यहाँ पे कर्सर बंदा ले जाए, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है वो फॉर्मूला शो ना हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, और यहां पे आपके पास लॉक सेल आ रहा है, और इसके नीचे आपको यहां पे हिडन दिख रहा है। तो आप यहां हिडन वाले पे क्लिक कर दीजिए। अगर हिडन वाले पे क्लिक करते हो और उसके बाद मैं इस पे प्रोटेक्ट शीट यानी पासवर्ड अप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, यहां पे आपका ऊपर जो आप देख रहे हो, ऊपर आपके पास
कोई वैल्यू उसकी नहीं आ रही है, ठीक है, ऊपर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है ना, इस तरीके से आप पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये तो बात हो गई वर्कशीट की अंदर की प्रोटेक्शन की। लेकिन कभी कभी क्या प्रॉब्लम आती है ना सर, कि हम चाहते हैं कि हमारा सीट ही कोई उसको ना रीड कर पाए, मतलब कि कोई भी इस पे राइट क्लिक करके डिलीट जो है ना, डिलीट ना कर सके। तो उसके लिए हम जाएंगे रिव्यू में। रिव्यू में आपके पास एक होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, उस पर क्लिक कीजिए, यहां पे आएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड स्ट्रक्चर। उस पर क्लिक कीजिए। सर मैंने पहले ही बताया है देवेंद्र जी कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है पासवर्ड रिकवर करने का। ठीक है सर, तो यहाँ पे पासवर्ड डालिए एंड ओके कर दीजिए। पासवर्ड डाल के जैसे आप ओके कीजिएगा, आप यहाँ पे देखिए कि आपका पूरा इंसर्ट डिलीट नेम सीट से रिलेटेड चीजें कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, सारा का सारा आपका हिडन हो गया। वापस कुछ इंसर्ट करना है। राहुल जी कुछ पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था सर कि जो जिस पहले हिसाब से जो प्रोटेक्ट करते थे उसमें भी जितने सारे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट वाला तो चेक रहता था, तो उसमें भी डिलीट का ऑप्शन होता था, तो वो हमारा अनचेक रहता था, तो वैसे भी तो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम सीट इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी सीट डिलीट करने की। ओके, अच्छा ठीक है। तो उसके लिए वर्कबुक, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो। अगर मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करके पासवर्ड डालता हूं तो हम सीट में किसी तरह की एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर हम विंडो पे क्लिक करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं ना, दो आपके पास मैक्सिमाइज मिनिमाइज है, इसमें से नीचे वाला आपका हट जाता है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं एक नई चीज की, कि अगर हम चाहते हैं कि इतने एरिया में, अभी क्या है, इससे पहले जो चीजें मैंने जो बताई थी इसमें एनीबॉडी यहाँ आके टाइप कर सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई इससे बाहर वाले एरिया में तो कोई किसी को भी पर्सन टाइप ना कर सके, लेकिन इसके अंदर वाले एरिया में मैं जिसको अलाउ करूं वो पर्सन यहाँ पे आके टाइप कर सके। ठीक है सर, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिलेक्शन बनाएंगे। रिव्यू के अंदर में आपके पास होता है अलाउ यूजर एडिट रेंज, इस पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप पासवर्ड डालेंगे एंड अप्लाई। ये भी एप्लीकेबल कब होगा, जब आप वर्कशीट में पासवर्ड डालोगे। हमने वर्कशीट पे एक पासवर्ड डाल दिया। अब मैं यहाँ पे तो कुछ टाइप नहीं कर सकता, लेकिन जैसे यहाँ पे टाइप करने जाऊंगा तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा। जब मैं इसे पासवर्ड डाल के ओके कर दूंगा, देन मैं इसे टाइप कर सकता हूं। कब तक, जब तक मैं फाइल को रीओपन ना करूं। रीओपन होने के बाद अगेन पासवर्ड मांगेगा, और दो अलग अलग रेंज में भी हम अलग अलग पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे एक और रेंज है, इस रेंज में भी हम करना चाहते हैं प्रोटेक्शन, और इसका पासवर्ड डिफरेंट रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम रिव्यू में जाएंगे, अलाउ यूजर एडिट रेंज, एक और न्यू, इसमें मैं पासवर्ड डिफरेंट पासवर्ड देता हूं, अप्लाई एंड ओके। देन इसमें हम करेंगे प्रोटेक्ट शीट। अब यहाँ पे कुछ और पासवर्ड है और यहाँ पे आपका कुछ और पासवर्ड है, बाकी जगह पे टाइप नहीं करना पड़ेगा।
समझ में आया सर या दोबारा बताऊं? नहीं, सही सही है। संजीव जी समझ में आ गया आपको? ठीक है सर, समझ आया। ओके, अब बात हमने वर्कशीट की प्रोटेक्शन तो कर दी, अब मैं चाहता हूं पूरी की पूरी फाइल की प्रोटेक्शन करना। मैं चाहता अभी क्या है कि कोई भी पर्सन इस फाइल को ओपन कर सकता है, मैं चाहता हूं कोई भी इस फाइल को ओपन ना कर सके। ओपन करने से पहले उससे पासवर्ड पूछे। अगर आपका फाइल बिल्कुल नया है तो उसके लिए जब आप सेव करते हो फाइल को तो सेव एज का ऑप्शन आता है। इसी ऑप्शन में जस्ट सेव के बगल में आपके पास टूल्स होता है, या फिर अगर और इंटरफेस है तो टूल्स इसके ऊपर साइड में होता है, कहीं देख लीजिए, कहीं भी आपको टूल्स दिख जाएगा यहाँ पे। फिर टूल्स पे आइए, जनरल ऑप्शन, और जनरल ऑप्शन पे यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए, ओपनिंग पासवर्ड एंड मॉडिफाई पासवर्ड। कंफर्म कीजिए दोनों पासवर्ड को, दोनों अलग अलग रख सकते हो आप, और अपने फाइल को सेव कर दो। इलेवन नाम के फाइल को सेव कर दिया और फिर इस फाइल को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं 11 नाम की फाइल को ओपन करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा पासवर्ड। मैंने पासवर्ड दे दिया, गलत दिया तो ओपन ही नहीं होगा, सही दूंगा तो मेरा फाइल ओपन हो जाएगा। अब देखिए मैं भूल गया पासवर्ड क्या दिया था मैंने। भूल गया सर, तो इसीलिए मैंने बोला था अब ये आप भूल गया तो इस फाइल को मैं रिकवर नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं अगर फाइल मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, जैसे ये फाइल आप देख लो, ये फाइल मेरा ऑलरेडी सेव्ड है। इस फाइल में अगर मुझे पासवर्ड डालना है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा प्रिपेयर के अंदर में एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, और इस पे फिर पासवर्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर रखा है कि योर पासवर्ड इज लॉस्ट, फॉरगेट द पासवर्ड कैन नॉट बी रिकवर्ड। एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में क्या है, आप पासवर्ड डाल सकते हो। तो जो फाइल ऑलरेडी सेव्ड है उसका पासवर्ड यहाँ सेट करोगे, उसको सेव एज करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसको सेव एज करके भी आप पासवर्ड डाल सकते हो, लेकिन सेव एज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सर इससे पहले जो पासवर्ड आपने लगाया था वो था कि वो पर्टिकुलर शीट पे हम लगा रहे थे पासवर्ड, ये अब पूरी वर्कबुक पे लगा रहे हैं। ये ओपनिंग पासवर्ड हुआ कि इसके बगैर फाइल आपको ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2013 में ये जो एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको समझाता हूँ कहाँ मिलेगा आपको। मान लो इसमें आपको ये फाइल आपका सेव्ड फाइल है, इसमें आपको पासवर्ड चाहिए, तो इसके अंदर आप जो जाओगे ना शेयर के अंदर में, शेयर नहीं इन्फो माफ कीजिएगा, इन्फो के अंदर में आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है ना, यहाँ पे मिलेगा आपको एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। यहाँ पे सारे पासवर्ड मिल जाएंगे आपको। ठीक है सर, कोई डाउट सर इसमें? तो ये आपका था प्रोटेक्शन मेथड, जिसमें आपको हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने का डिफरेंट तरीका समझाया। बाकी चीज तरीके सेम है इसमें, जो आपने एक्सेल 2007 में देखा, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक समझ में नहीं आया, आपको रिपीट करना चाहते हो तो मुझे बोल सकते हो, मैं आपको रिपीट